स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 का मैथ्स का पार्ट 2, जिसमें हम लोग ने पार्ट 1 में सिर्फ 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसके बाद के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको हिंदुस्तान ओलंपियाड में अच्छे नंबर पाने हैं तो आप आयुष सर के कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सिर्फ 200 रुपीज़ का ये कोर्स है और अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपके नंबर काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। इन एन ऑफिस 4 बेल्स कमेंस का मतलब है स्टार्ट होते हैं, टोलिंग बजना टुगेदर। एक ऑफिस में 4 बेल को एक साथ बजाया जाता है और वो 4 बेल्स क्या है कि 5, 6, 8 एंड 12 सेकेंड्स के इंटरवल्स पर बजती है। मतलब जब 4 बेल्स को हम साथ में पहले हमने बजाया, उसके बाद जो पहली बेल है वो हर 5-5 सेकेंड पे बजती है, दूसरी बेल जो है वो हर 6-6 सेकेंड बाद बजती है, तीसरी बेल जो है वो हर 8 सेकेंड बाद बजती है और चौथी बेल जो है वो हर 12 सेकेंड बाद बजती है। तो आपसे पूछ रहा है इन 1 आवर, 1 घंटे में हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर, ऐसा कितनी बार होगा कि ये चारों के चारों बेल साथ में एक साथ बजेंगे, एक्सक्लूडिंग द वन एट स्टार्ट। एट स्टार्ट मतलब जो पहला हमने उनको चारों को साथ में बजाया था खुद से, उसके बाद उसके बाद ये कितनी बार होगा कि वो खुद से चारों की चारों बेल्स एक साथ बजेंगी। तो देखिए इन टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है, आपको जो सारे इंटरवल्स दिए हैं ना 5, 6, 8, 12, इनका एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकालना आपने अपनी क्लास में तो ज़रूर सीखा ही होगा। 5, 6, 8, 12, 5, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 2 5 3, 2 2 4, 2 3 6, 2 5 3 1 3। अब यहाँ पे हमारे पास 3 1 1 1 और ये लास्ट में हमारे पास 5 बचा। तो ये हो गया, ये इसका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। सॉरी, ये इसका हमने क्या किया है, अभी हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हम इधर के जो सारे नंबर्स होते हैं इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 2 × 2 × 3 × 5 कितना आएगा, देखिए 2 × 2 4, 4 2 8, 8 3 24 और 24 × 5 कितना हो जाएगा 120। मतलब ये बेल्स जो हैं वो हर 120 सेकेंड बाद चारों एक साथ बजेंगी, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमसे टाइम कितना दिया है, हमसे पूछा है 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूनिट क्या है, सेकेंड है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें दिया है 1 आवर। तो सबसे पहले हम 1 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 आवर = 60 मिनट और 1 मिनट = 60 सेकेंड्स। तो अगर हमें 1 आवर में सेकेंड्स चाहिए तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 × 60 को। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 × 36 और ये 2 zeros। तो हमारे पास क्या आ गया, 3600 सेकेंड्स होते हैं 1 आवर में। तो लेकिन हमसे क्या बोला है कि हमें ये बेल्स, अब हमने क्या निकाला था कि ये बेल्स कितने सेकेंड बाद एक साथ बजती हैं, 120 सेकेंड बाद ये चारों बेल्स एक साथ बजती हैं। तो हम क्या करेंगे, 3600 को 120 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से यहाँ 0 कैंसिल हो गया, 12 3 36 और ये 0 बचा, ठीक। तो ये हमारे पास क्या आया, 30 टाइम्स ये बेल्स बजेंगी, ठीक। तो देखिए हमारा जो आंसर आया, हमसे क्या कहा था कि जो हम पहली बार चारों बेल्स को एक साथ बजा रहे हैं उसको छोड़कर हमें आंसर निकालना है, ठीक है, क्योंकि पहले सेकंड पे तो हम खुद ही उसको बजा रहे हैं साथ में, तो हमको वो एक टाइम माइनस कर देना है जो भी टोटल आया। तो 30 - 1 आ जाएगा
29। ठीक है, आपके आंसर की में यहाँ पे 30 आंसर दिया है, बट वो गलत है। ठीक है, वो रॉन्ग है। यहाँ पे आंसर होगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राम हैज कंप्लीटेड 4 टास्क आउट ऑफ 6। ठीक है, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। उसने कितना कर लिया है, उसने कितना कंप्लीट कर लिया है? 4 आउट ऑफ मतलब नीचे रखेंगे 6 के। ठीक, और ये कितना किया है? ये राम ने कंप्लीट किया है, ये राम ने किया है। और क्या बोल रहा है? करण हैज कंप्लीटेड हाफ ऑफ द टास्क। हाफ का मतलब क्या? हाफ का मतलब आधा। तो टोटल टास्क कितना है? 6 है। तो इसका मतलब करण ने कितने टास्क कर लिए होंगे? 3 टास्क कर लिए होंगे, क्योंकि उसने आधा टास्क कर लिया है। तो 3 टास्क आउट ऑफ 6। ठीक है, 6 में से उसने 3 टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। हाउ मच मोर वर्क हैज राम कंप्लीटेड दैन करण। तो ये आपको दिख रहा है कि राम ने ज़्यादा काम किया है, करण ने कम काम किया है। लेकिन आपसे पूछ रहा है हाउ मच। हाउ मच मतलब कितना कम काम किया है राम ने। तो कम, हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट किसको किससे करेंगे? जो बड़ा वाला होगा उससे छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऑब्वियस है कि बड़ा कौन सा है? राम वाला है, क्योंकि इसने ज़्यादा काम किया है। 4/6 माइनस 3/6। तो यहाँ देखिए, जब आपका डिनोमिनेटर कॉमन होता है, सेम होता है, तो न्यूमरेटर को हम लोग माइनस कर देते हैं और डिनोमिनेटर वही रहता है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 1/6। तो राम ने 1/6 काम ज़्यादा किया है करण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर 786245 इज डबल्ड। ठीक है, अगर हम इस नंबर में 6 की जो प्लेस वैल्यू है उसको डबल कर देते हैं और एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, और ये जो ओरिजिनल नंबर दिया है इसमें हम ऐड कर देते हैं, तो हमें नया नंबर क्या मिलेगा? तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें आपको क्या करना है? 786245 में आपको 6 का जो प्लेस वैल्यू है वो पता करना है। तो प्लेस वैल्यू तो आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ ये यूनिट होगा, यहाँ टेंस, यहाँ हंड्रेड्स, यहाँ थाउजेंड्स। तो यह इसका मतलब है कि क्वेश्चन में 6 का जो प्लेस वैल्यू है वो कितना है? 6000। ठीक है, अभी क्या कह रहा है? इसको डबल करना है। तो 6000 का डबल मतलब जब भी किसी नंबर को आपको डबल करना होता है तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 12000। ठीक है, ये हो गया डबल। और अभी क्या कह रहा है? अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। फिर आपसे कह रहा है एंड एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल वाले नंबर में इसको ऐड भी करना है। तो ओरिजिनल नंबर क्या था? 786245। इसमें हमें 12000 ऐड कर देना है। यहाँ हो गया ये, तो यहाँ आ गया 542897। तो ये हमारे पास आ गया 7,98,245। ठीक है, ये ऑप्शन कहाँ है? ये ऑप्शन है ए में। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस एन एवरेज ऑफ 4200 बॉटल्स ऑफ जूस पर डे। एक फैक्ट्री जो है वो हर दिन क्या करती है? कितने जूस के बॉटल बनाती है? 4200। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1 डे में कितना बनाती है? 4200। फिर हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ जूस, हाउ मेनी मतलब कितने बॉटल्स ऑफ जूस इट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे 2022। इसमें देखिए ईयर से मतलब नहीं है, आपको मंथ देखना है। मे मंथ में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 31 होते हैं। ठीक है, तो अगर एक दिन में 4200 बनाता है तो 31 डेज में कितना बनाएगा? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि आपको एक का कॉस्ट दिया है या एक दिन में कितना काम करता है दिया है या एक दिन में कितनी चीज़ बनती है वो दिया है और एक से ज़्यादा दिन का निकालना होता है,
तो हमेशा हमेशा हम क्या करते हैं, हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स वन डे, एक दिन में कितना बनता है, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डेज गिवन, जो डेज आपको जितने डेज के आपको फाइंड करने हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये मल्टीप्लाई, अभी आप जीरो को छोड़े रखिए, ये 42 इंटू 31 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ आ गया नीचे 2, यहाँ 10, 3, 1, ठीक है, 1302 और ये 20 लास्ट में ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास ये कितना आ गया, 1,30,200। देखिए यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है, ये बी वाला ऑप्शन है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट होल नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट होल नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होल नंबर होता है, ये देखिए ये, ठीक है, 10,000। अब इसको क्या करना है, इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जेस्ट 4 डिजिट होल नंबर, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, लार्जेस्ट 4 डिजिट होल नंबर से, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट होल नंबर हो गया 9,999। अब देखिए ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि आपको छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करने के लिए बोल रहा है ना। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम माइनस जब करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, वहाँ हम बड़े वाले में से ही छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 10,000 में से 9,999 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हम साइन किसका लगाएंगे, साइन हम लगाएंगे नेगेटिव साइन, ठीक है, माइनस का साइन। तो देखिए यहाँ पर ये जब आप माइनस करेंगे ये क्या बचेगा, ये देखिए ऐसे हो जाएगा, ये 9 है, ठीक है, इसको 4 मत समझिएगा, 1, ये हो गया 0 0 0 0, ठीक है, बचा आपके पास कितना, 1 बचा, लेकिन 1 के आगे सिंबल क्या लगेगा, साइन क्या लगेगा, नेगेटिव का, ठीक, क्योंकि ये हमसे क्या कह रहा था कि छोटे में से बड़े को माइनस करो, तो छोटे में से बड़ा माइनस नहीं होता है, ठीक है, बड़े में से ही छोटे को माइनस करेंगे, लेकिन साइन किसका लगा देंगे, नेगेटिव का, तो आंसर आ गया ए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 3 people start jogging together from the same point, एक स्टार्टिंग पॉइंट से 3 लोग जो है वो साथ में जॉगिंग करना शुरू करते हैं, देयर स्टेप्स मेजर 48 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर एंड 108 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, कि वो एक बार में कितना, ये उनका पैर कितना जाता है ना, सबका अलग अलग हाइट होता है, ठीक, सबकी अलग अलग दौड़ने की क्षमता होती है, तो ये इन तीनों की अलग अलग स्टेप के मेजर है कि एक बार में वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, तो एक पहला वाला 48 सेंटीमीटर, दूसरा वाला 72 सेंटीमीटर और तीसरा वाला 108 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दे शुड जॉग टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर, तो पूछ रहा है कि अगर इनको स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ आना है तो सबका मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। देखिए आपसे मिनिमम डिस्टेंस फिर पूछ रहा है, तो जहां पर भी मिनिमम हो जाए तो वहां पर हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, क्या क्या नंबर है, 48, 72, 108, आपको एलसीएम निकालना आई होप कि आपको आता है, ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 432, ठीक है, तो सेंटीमीटर में हमारा यूनिट क्वेश्चन में दिया था, तो आंसर में भी सेंटीमीटर में ही आएगा, 432 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम गिवन टू अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट हैज 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आपको कुछ टर्म्स आने चाहिए ज्योमेट्री के लिए। ये देखिए जैसे ये एक मैंने ये बनाई लाइन, ठीक, एक मैंने ये लाइन बनाई, ठीक, और एक मैंने ये वाली बनाई, ठीक,
देखिए एक लाइन में क्या है, कहीं पर भी आपको एरो नहीं दिख रहा है, दोनों साइड क्या है, तब हम क्या मानते हैं कि ये दोनों साइड एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एक गोला नहीं बन रहा है इसमें, बट यहाँ पे क्या मतलब है कि अब ये लाइन जो है ये इसके आगे नहीं हम इसको बढ़ा सकते, इधर से भी हम इसके आगे इसको नहीं बढ़ा सकते। ठीक, तो जब हम कोई लाइन एकदम बंद है, ठीक है, दोनों साइड इसकी एंड पॉइंट है, तो क्या होगा, इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब ये जो लाइन है अब और आगे हम इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक साइड में एरो है लेकिन एक साइड में एंड पॉइंट है। ठीक, इसका मतलब है कि ये वाली लाइन जो एक साइड से तो इस वाली साइड से और आगे बढ़ सकती है, कितनी भी आगे जा सकती है, लेकिन इस साइड से ये और आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो ऐसे वाले जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम ऐसे वाले फिगर्स को हम रे कहते हैं। ठीक, और देखिए ये वाली जो बनाई है मैंने, ये क्या है, इसमें दोनों साइड में आपको ये एरो दिख रहे हैं। ठीक है, एरो का मतलब है ये इधर और जा सकती है और ये इधर भी और जा सकती है, दोनों साइड से ये और एक्सपैंड कर सकती है। तो हम ऐसे वाले फिगर को क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। ठीक है, लाइन क्या होती है, दोनों साइड और एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन यहाँ पे हमसे बोला है कि दो एंड पॉइंट्स रहने चाहिए। दो एंड पॉइंट मतलब दोनों साइड ये बंद हो, एंड पॉइंट मतलब समझ लीजिए कि बंद है रास्ता और वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो दो एंड पॉइंट वाले हम क्या कहते हैं, पोर्शन को क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following triangles has all angles less than 90 डिग्री? All angles less than 90 डिग्री मतलब सारे के सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री से कम होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब हम एक एक्यूट ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, एक्यूट, ये ऐसे, इसमें क्या होता है, इसमें सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री रहते हैं। देखिए ये क्या हो गया, ये एक्यूट ट्रायंगल हो गया। ठीक है, जिसमें सारे के सारे जो एंगल्स है वो 90 डिग्री से कम है। ये एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एक जो एंगल है वो क्या रहता है, 90 डिग्री रहता है। और ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल जो रहता है ये ऑब्ट्यूज रहेगा। ठीक है, ये 120 समझ लीजिए मैंने इसको बनाया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इज ग्रेटर देन 5, सॉरी -5 ग्रेटर देन -5 बट लेस देन 3? तो ऐसा कौन सा इंटीजर है जो -5 से तो बड़ा है लेकिन 3 से कम है? ठीक, तो आपको इंटीजर में एक पॉइंट दिमाग में तो बिल्कुल रखना होगा कि माइनस की तरफ जब हम जाते हैं नंबर लाइन में, तो जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होता है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये नंबर लाइन चल रहे हैं, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है। ठीक है, तो -3 जो होगा वो -1 से छोटा होगा। ठीक है, ये 3 और 1 देख के मत समझ लीजिएगा कि -3 बड़ा है, नहीं, जितना बड़ा नंबर माइनस साइन के साथ की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, नेगेटिव नंबर की मैं बात कर रही हूँ, जितना बड़ा नंबर उतना ही छोटी उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि -5 से बड़ा हो लेकिन 3 से कम हो। तो 4 और 5 तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों 3 से बड़े हैं। ठीक, अब -6 और -4 को देखिए, हमें चाहिए -5 से बड़ा। तो क्या -6 -5 से बड़ा होगा? नहीं होगा, क्योंकि देखिए -6 क्या है, इसमें नंबर बड़ा है तो इसकी वैल्यू छोटी होगी -5 से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -4। तो ये हो गया बी। 18th वाला देखिए, रिया एंड आरव लव कलेक्टिंग स्टैम्प्स। रिया और आरव को स्टैम्प कलेक्ट करना पसंद है। वन डे दे डिसाइड टू कंबाइन देयर कलेक्शंस। एक दिन इन्होंने डिसाइड किया कि अपने अपने कलेक्शंस को ये लोग मिला देंगे। रिया हैज़ अ कलेक्शन दैट फिल्स 3/4 ऑफ हर स्टैम्प बुक। तो रिया के पास ऐसा कलेक्शन है कि उसकी स्टैम्प बुक कितनी भर जाती है, 3/4। और आरव के पास ऐसा कलेक्शन है
जिससे उसकी जो स्टैम्प बुक है वो कितनी भर जाती है, 1/5। They wonder how much of a stamp book their combined collection would fill if they put all the stamps together. Riya and Arav's combined collection will fill what fraction of a stamp book? Combine मतलब दोनों को मिला देना, दोनों को ऐड कर देना। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 3/4 + 1/5। 4 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो होगा 20। तो नीचे डिनोमिनेटर में 20, 4 5s are 20 और 5 3s are 15 प्लस 5 4s are 20, यहाँ 4, ये आ जाएगा 19/20। तो आंसर हो जाएगा 19/20, सी ऑप्शन। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज इक्विवेलेंट टू 3/4? ठीक, 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको निकालने के लिए बोला है। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको पता है कि ऐसे फ्रैक्शन जो कट कर क्या आएंगे, सेम वैल्यू के आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो फ्रैक्शंस आपको दिए हुए हैं उनमें से कौन सा फ्रैक्शन पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में 3/4 के इक्वल होता है। यहाँ देखिए, यहाँ तो कॉमन नहीं है, अब ये कुछ नहीं कटेगा। 16 और 9 में कॉमन कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को काटता हो, तो ये तो और सिंप्लीफाई नहीं होगा। 6 और 8 में देखिए, 2 3s are 6, 2 4s are 8, मिल गया हमें अपना आंसर। ठीक है, 6/8 क्या है, इक्विवेलेंट टू 3/4। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख के डरिएगा मत, क्योंकि बस ये दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये आपसे कह रहा है कि ये जो पूरा डायग्राम दिया है इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, एरिया, आपको एरिया पता है क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपको शेप मिल रहा है, ये कैसी शेप मिल रही है, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये एक स्क्वायर है। ऐसे ही यहाँ पर कितने स्क्वायर है, देखिए यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3, ये 4, और यहाँ देखिए बीच में भी तो एक स्क्वायर बन रहा है, इन चारों स्क्वायर्स के बीच में भी एक स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 स्क्वायर्स हो गए, राइट। अब एक स्क्वायर का आप निकाल लीजिए क्या, एरिया। एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। तो यहाँ एक साइड कितनी दी है, देखिए हर जगह साइड सेम है, 5 सेंटीमीटर। तो एक का एरिया कितना आ गया, 5 × 5 दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही 5 स्क्वायर अगर आपके पास दिए हैं तो 5 का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एक का एरिया आपको मिल गया, 5 का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 × 5, यह आ जाएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ ढूंढिए ऑप्शन में कहाँ दिया है, ए ऑप्शन में दिया है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको ओलंपियाड में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप कोर्स ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा।